गुड मॉर्निंग। रूट्स टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक भोला और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राग दुर्गा। पहले हम राग दुर्गा का आपको परिचय देंगे। उसके बाद इसी राग में हम एक आज लक्षण गीत करेंगे। लक्षण गीत होता है जो कि रागों के लक्षण बताता है, उसको लक्षण गीत कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो राग दुर्गा है 5 स्वरों का राग होता है। इसका जो थाट है वो बिलावल है। बिलावल थाट का राग है ये। थाट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 थाट होते हैं। थाट एक वर्गीकरण की विधि है जिसमें कि रागों को डिवाइड किया जाता है। तो 10 थाट ऐसे बनाए गए हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा, जिनमें कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के सारे जो राग हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। मैंने बताया कि जैसे 10 थाट होते हैं, तो ये जो राग दुर्गा है ये सब आप नोट करते रहिएगा। राग दुर्गा का थाट है बिलावल, ठीक है। इसको बिलावल थाट के अंतर्गत ये राग आता है और इसका वादी सुर है मध्यम और संवादी सुर है इसका षडज। वादी सुर वह सुर होता है जो कि किसी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है और संवादी वो होता है जो वादी सुर के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा वादी सुर प्रयोग में होता है जो कि इस राग में क्या है, मध्यम। और दूसरा मध्यम यानी म, ठीक है। और दूसरा जो राग है सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है वो है षडज, सा। तो इसकी जाति औढ़व औढ़व है। औढ़व औढ़व का मतलब है कि 5 स्वर। 5 सुर जाते समय आरोह में भी लिए जाते हैं और आते समय भी 5 ही सुर लिए जाते हैं। तो इसकी जाति है औढ़व औढ़व। जाति का मतलब होता है कि जैसे किसी राग में कितने सुर जाते समय लग रहे हैं और आते समय कितने सुर लग रहे हैं, उसको जाति कहते हैं। जैसे कि इसमें जाते समय 5 सुर लगते हैं तो इसको औढ़व बोलेंगे। किसी राग में जैसे कल्याण है, भैरव है, अगर उसमें जाते समय 7 सुर लगेंगे तो उसको बोलेंगे संपूर्ण। और आते समय भी 7 लग रहे हैं अगर किसी में, तो संपूर्ण संपूर्ण बोलेंगे, यानी कि आरोह में भी संपूर्ण और अवरोह में भी संपूर्ण। तो इसी तरीके से 9 प्रकार की जातियाँ होती हैं रागों के अंदर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। एक होती है औढ़व, षाढ़व और संपूर्ण। इन तीनों में ही 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 आता है। तो किसी में जैसे जाते हुए 5 सुर लग रहे हैं और आते हुए 6 सुर लग रहे हैं तो उसको बोलेंगे औढ़व षाढ़व। और अगर किसी में जाते समय 5 लग रहे हैं, आते समय 7 लग रहे हैं तो औढ़व संपूर्ण। ऐसे करके 9 जातियाँ हो जाती हैं। तो ये जो हमारा आज का राग है जो हम कर रहे हैं, राग दुर्गा, इसके अंदर जाते समय भी 5 सुर लगाए जाते हैं। सारे सा रे म प ध सा, ये सुर लगाए जाते हैं इसमें। इसमें ग और नी, ये दोनों सुर जो हैं वो वर्जित हैं। ग गंधार और नी निषाद, ये दोनों सुर इस राग के अंदर नहीं लगाए जाते, ठीक है। तो थाट बिलावल हो गया, जाति औढ़व औढ़व, और वर्जित सुर ग और नी, और बाकी सारे स्वर इसके अंदर शुद्ध लगाए, सारे स्वर जो हैं शुद्ध ही लगाए जाते हैं, इसीलिए बिलावल थाट हो गया। इसका गायन समय मतलब जिस समय में गाने से वो राग बहुत अच्छा लगता है या फिर गाया जाता है। जैसे अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस कहीं पे कोई दे रहा है तो वो समय के हिसाब से हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में गाया जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप सीख रहे हैं तो उसका कोई समय नहीं होता, ठीक है। तो इसका गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर, यानी कि रात्रि के प्रथम प्रहर में इसको गाएंगे अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस में कहीं दे रहे हैं तो, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार। बाकी इसके जो स्वर हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आरोह और अवरोह क्या क्या है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, अभी हम पहले काले से फर्स्ट ब्लैक से गा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सा रे मा प ध सा,
सा रे प म रे सा रे ध सा। ठीक है, ये इसका आरोह अवरोह हो गया। फिर से बताता हूँ, सा रे म प ध सा, ये आरोह है इसका। फिर अवरोह सा ध प म रे सा रे ध सा, रे म प ध म प ध म रे म रे ध सा। ये इसकी पकड़ हो जाएगी। पकड़ क्या होगी? पकड़ कौन सी होती है? रे म प ध म प ध म रे म रे ध सा। ठीक है, तो ये इसकी पकड़ हो गई। पहले आरोह अवरोह आप सब गाइएगा। सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा। अगर आप इसको ऐसे ताल के साथ गाना चाहते हैं तो सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा। तो बच्चों, ये इसका आरोह और अवरोह हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से इसको बहुत बार, कई बार गाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप इस राग के लिए एक पटरी बन जाएगी। पटरी यानी कि जैसे ट्रेन होती है, उसके लिए पहले पटरियां बिछानी पड़ती हैं, फिर उस पर ट्रेन चलती है ना। तो उसी तरह रागों में क्या होता है कि पहले आपको आरोह और अवरोह आना चाहिए कि इसके अंदर आप कैसे ऊपर जा सकते हो और कैसे नीचे आ सकते हो। उसके बाद ही आप इसके अंदर जो है भ्रमण कर सकते हैं, इसके अंदर बंदिशें गा सकते हैं और बहुत सारी तराने, लक्षण गीत, सरगम गीत, वो सब गा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप इसका आरोह और अवरोह अच्छे से करें, जिससे आपको पता चले कि इसके अंदर जाना कैसे है ऊपर और आना कैसे है वापस। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इसका परिचय है इस राग का, राग दुर्गा। राग दुर्गा के अंदर बहुत सारी दुर्गा जी की बंदिशें भी आती हैं, जिसके अंदर दुर्गा जी का वर्णन होता है। और इसके अलावा बहुत ही प्रसिद्ध राग है ये और मनमोहक राग है, खुश मिजाज राग है। मतलब इसे गाने से ऐसा लगता है कि जैसे खुशी का माहौल है। ठीक है, तो ये इस राग का मतलब इसका जो स्वभाव है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। आज जो हमें इसका लक्षण गीत करना है, तो सबसे पहले हम आपको इसके बोल बता देते हैं लक्षण गीत के। तो इसके बोल हैं, पहले स्थाई लिखिए। सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा। अब राग, ये जो लक्षण गीत होता है ये राग के लक्षण बताता है।
कि मतलब इसकी जैसे हमने अभी आपको इसका परिचय बताया ना, तो इसके अंदर भी परिचय वाली बातें जो हैं वो बताई जाती हैं लक्षण गीत में, जिससे कि आपको वो याद रहे कि इसका परिचय क्या है, उसके लिए लक्षण गीत बनाए गए हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो अभी मैंने बताया आपको इसका परिचय, उस वही बताया गया होगा इसके अंदर। तो सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गनी, यानी कि औढ़व जाति का राग है ये, और बिन गनी, ग और नी इसमें नहीं लगाया जाता, तो यही बताया गया है इसके अंदर। देखिए, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गनी, द्वितीय प्रहर निश। रात्रि का दूसरा प्रहर इन्होंने बताया इस लक्षण गीत में, कि इसका जो समय है वो रात्रि का दूसरा प्रहर है। ठीक है, तो सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गानी, द्वितीय प्रहर निश, शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ। शुद्ध स्वरन यानी कि सारे सुर इसमें जो है शुद्ध ही लगाए जाते हैं, कोई कोमल या तीव्र सुर नहीं लगाया जाता इसमें। तो शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, ये इसका स्थाई हो गया। अब अंतरा, अंतरा लिख लीजिए। अंतरा है मध्यम वादी, यानी कि इसका जो वादी सुर है वो मध्यम है। मध्यम वादी संग षडज अरु, और समवादी जो सुर होगा वो षडज है, संग षडज अरु। न्यास ऋषभ कर, अब इन्होंने बताया कि इसका जो न्यास होता है वो ऋषभ पर न्यास होता है। रे, रे जो स्वर है उस पर न्यास किया जाता है। न्यास यानी कि ठहरना। हम इस राग में जैसे सारे मा प ध सा ध प मा रे पे ठहर रहे हैं ना, देखिए। तो इसी तरीके से न्यास का मतलब होता है किसी उस सुर पर ठहरना। न्यास ऋषभ कर, अंतरे में है मध्यम वादी संग षडज अरु, न्यास ऋषभ कर। अब फिर उसके बाद इन्होंने एक स्वर की संगति भी बताई है। सारे मारे पा मा प ध सा ध प ध मा, ये जो स्वर संगति है इन्होंने बताया। सारे मारे पा मा प ध सा ध प ध मा। ठीक है, सुर संगत मधुर रचाओ, ये स्वर लिख के सारे सारे मरे प म प ध स ध प ध म, इसको हम गाएंगे अभी। सारे मरे प म प ध स ध प ध म, सुर संगत मधुर रचाओ, सब में लगाओ बजाओ दुर्गा। तो इस तरीके से ये पूरा जो है लक्षण गीत है। तो एक बार और बोल देता हूँ मैं लक्षण गीत। सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गनी, द्वितीय प्रहर निश। सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, औढ़व बिन गनी, द्वितीय प्रहर निश, शुद्ध स्वरन को मेल मिलाओ। सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा, ये स्थाई हो गया। अंतरा है मध्यमवादी संग षडज अरु, न्यास ऋषभ कर। सारे मरे प म प ध स ध प ध म, सुर संगत मधुर रचाओ। फिर से अंतरा बोल रहा हूँ। मध्यमवादी संग षडज अरु, न्यास ऋषभ कर। सारे मरे प म प ध स ध प ध म, सुर संगत मधुर रचाओ, सब मिल गाओ बजाओ दुर्गा। ये इसका लक्षण गीत है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले राग विस्तार करेंगे और उसके बाद फिर हम ये लक्षण गीत गा के आपको सुनाएंगे। पहले आरो अवरो पकड़ गाते हैं। जैसे आरो अवरो है सा रे मा पा ध सा, आरोह, फिर अवरोह सा ध प म रे म रे ध सा। फिर से एक बार पूरा आरोह अवरोह।
सा रे मा प ध सा सा ध प म रे सा रे ध सा। ये आरोह अवरोह हो गया। अब पकड़ रे मा प ध मा प ध मा रे सा रे ध सा। फिर से पकड़ रे मा प ध मा प ध मा रे सा रे ध सा। ये इसका आरोह और आरोह अवरोह और पकड़ हो गया। अब इसका स्वर विस्तार करेंगे। सा सा, पहले सब सा लगाएंगे। सा द द सा सा रे मा रे मा रे ध सा सा रे मा प मा प ध मा रे सा रे मा प ध मा रे 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 पा मा प ध सा ध प मा रे ध सा रे मा प ध मा प ध मा रे ध सा सा रे मा प ध रे मा प ध सा सा ध प मा रे प मा मा प प प ध ध ध सा ध प मा रे सा रे मा रे ध सा। इस प्रकार से इस राग का जो है स्वर विस्तार, इसको स्वर विस्तार बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका लक्षण गीत गाएंगे। इसका जो लक्षण गीत है ये 3 ताल में निबद्ध है। 3 ताल में यानी कि फिक्स है। 3 ताल के बोल सबको पता है ना, क्या होते हैं? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये तो मध्य लय हो गई 3 ताल में, है ना। लेकिन हमारी ये जो बंदिश है, ये जो हमारा लक्षण गीत है, ये द्रुत 3 ताल में है। तो द्रुत 3 ताल मतलब जो डबल बीट में होगी। ठीक है ना। तो सब में ल धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। सब में लगाओ बजाओ दुर्गा, सब में लगाओ बजाओ दुर्गा, सब में लगाओ बजाओ दुर्गा, सब में लगाओ बजाओ दुर्गा।
तो यानी कि ये 12वीं मात्रा से शुरू हो रही है। धा तिन तिन सब में लगा, सब में लगा, सब में लगा, बजाओ दुर्गा सब में लगा, बजाओ दुर्गा सब में लगा, बजाओ दुर्गा। औढ़व भिन गनि द्वितीय प्रहर निश, औढ़व भिन गनि द्वितीय प्रहर निश, शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा। औढ़व भिन गनि द्वितीय प्रहर निश, औढ़व भिन गनि द्वितीय प्रहर निश, शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, सब में लगाओ, सब में लगाओ, सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा। तो इसका ये जो है स्थाई है, और अंतरा मध्यमवादी, मध्यमवादी संग षडजरु, मध्यमवादी संग षडजरु, न्यास ऋषभ कर सारे मरे पाप, न्यास ऋषभ कर सारे मरे पद सद पधम सुर संगत, मधुर रचावो सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा सब में लगाओ, बजाओ। मध्यमवादी संग षडजरु, मध्यमवादी संग षडजरु, न्यास ऋषभ कर सारे मरे पाप, न्यास ऋषभ कर सारे मरे पद सद पधम सुर संगत, मधुर रचावो सब में लगाओ, सब में लगाओ, सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा सब में लगाओ, जाओ सब में लगाओ, सारे मारे रे मा प मा बद मारे रे मा बद द द सा द मारे रे पा मारे सा सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा सब में लगाओ, सब में लगाओ, सब में लगाओ दुर्गा। तो इस तरीके से ये जो है हमारा लक्षण गीत है, इस तरीके से हम इसको गाएंगे। लेकिन इसको सीखने के लिए पहले आपको एक एक लाइन करके इसको गाना पड़ेगा। ये जो लक्षण गीत है, अब हम इसको एक एक लाइन करके पहले आपको थोड़ा समझाएंगे,
जो लक्षण गीत है इसका जो स्थाई है वो 12वीं मात्रा से उठता है, यानी कि धा तिन तिन के बाद। ठीक है, तो पहले सब मेल सब मेल प प म प द प, ऐसे प प म प द प, सब मेल गाओ ध ध, इतना है। प प म प द प ध ध, सब मेल गाओ, फिर बजाओ ध ब प द सा द प, प द सा द प, प प म प द प ध ध, प द सा द प, इस तरीके से सब मेल गाओ बजाओ, सब मेल गाओ बजाओ, मारे सा दुर्गा। ठीक है, तो ये पहली लाइन है। प प म प द प ध ध प ध सा द प म रे सा, ये इसकी पहली लाइन। सब मेल सब मेल गाओ बजाओ दुर्गा, ये पहली लाइन है। और इस 3 ताल में, द्रुत 3 ताल में हम गाएंगे और 12वीं मात्रा से ये उठेगी। ठीक है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन, सब मेल गाओ बजाओ दुर्गा, 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 सब मेल गाओ बजाओ दुर्गा। औढ़व बिन गनि द्वितीय प्रहरनेश, 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 शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो, सब मेल गाओ बजाओ दुर्गा, सब मेल गाओ। तो पहली लाइन तो सबको समझ में आ गया होगी। सब मेल मेल गाओ, है ना, सब मेल गाओ बजाओ दुर्गा। ठीक है, बजाओ दुर्गा, ये हो गया। अब आगे सेकंड लाइन, औढ़व सा ध सा सा, ये क्या है, सा ध सा सा, औढ़व बिन, सा ध सा सा, सा ध सा सा, प प बिन, प प म बिन गनि,
प प प म प ध प प म प ध बिन गने तो ओढ़व बिन गने ऐसा होएगा। द्वितीय सारे सा सा धा द्वितीय ऐसा आएगा। द्वितीय प्र सारे सा सा ध म द्वितीय प्रहरनिश ध म रे सा द्वितीय सारे सा सा ध म रे सा। ये कैसे? द्वितीय प्रहरनिश पधम रे सा ओढ़व बिन गनि द्वितीय प्रहरनिश। फिर आगे नेक्स्ट लाइन शुद्ध स्वरन को शुद्ध साध सा शुद्ध स्वरन को साध सा सा मरे प ऐसा आएगा। साध सा सा मरे प शुद्ध शुद्ध स्व स्व साध सा 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 मरे प ये साध सा 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 मरे प शुद्ध स्वरन को ऐसे मेल मा पद सदा मेल शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो मिला मिलावो। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी तीसरी लाइन हो गई। शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो सब मेल गावो बजावो दुर्गा। तो इस तरीके से ये है। एक बार हम ताल के साथ और पूरा स्थाई गाएंगे इसका। ठीक है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन सब में लगावो बजावो दुर्गा सब में लगावो बजावो दुर्गा सब में लगावो बजावो दुर्गा। ओढ़व बिन गनि प्रहरनिश ओढ़व बिन गनि द्वितीय प्रहरनिश शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो सब में लगावो बजावो दुर्गा सब में लगावो बजावो दुर्गा। ओढ़व बिन गनि द्वितीय प्रहरनिश ओढ़व बिन गनि द्वितीय प्रहरनिश शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो शुद्ध स्वरन को मेल मिलावो सब में लगावो बजावो दुर्गा सब में लगावो
सब में लगाओ, सब में लगाओ, बजाओ दुर्गा। तो बच्चों ये इसका स्थाई था ऐसे। तो इसका जो अंतरा है वो 9वीं मात्रा से शुरू होगा। जैसे इसका जो स्थाई है वो 12वीं मात्रा से शुरू होता है, धा तिन तिन के बाद, है ना। तो इसका जो अंतरा है वो 9वीं मात्रा से शुरू होगा। कैसे? सब में लगाओ, बजाओ मध्यम, ऐसे आएगा बजाओ के बाद। अगर हमें इसे गाने के कंटिन्यूशन में लेना है तो बजाओ के बाद शुरू होगा। कैसे? वहीं से हम उठाएंगे सेम जगह से ही, लेकिन इसका जो अंतरा है वो बजाओ के बाद हम उठा लेंगे। वो कैसे होगा? सब में लगाओ, बजाओ मध्यमवादी। ठीक है, तो ये मध्यमवादी से वैसे शुरू होता है ये, जो कि 9वीं मात्रा से है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट मध्यमवादी 9वीं मात्रा से भी उठा सकते हैं। वो दिखाता हूं मैं आपको कैसे। जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन, सब में लगाओ, बजाओ मध्यमवादी, संग षडज अरु मध्यम। अभी हमने वहीं से उठाया। ठीक है, धिन धिन धा धा धिन धिन धा, मध्यमवादी संग षडज अरु मध्यमवादी, संग षडज अरु न्यास ऋषभ कर, सारे मारे प म प न्यास ऋषभ कर, सारे मारे प म प ध सा ध प ध म सुर संगत मधुर रचाओ, सब में लगाओ, बजाओ मध्यमवादी, संग षडज अरु मध्यमवादी, संग षडज अरु न्यास ऋषभ कर, सारे मरे प म प न्यास ऋषभ कर, सारे मरे प म प ध सा ध प ध म सुर संगत मधुर रचाओ, सब में लगाओ, सब में लगाओ, सब में लगाओ। तो ये हमने बताया कि कैसे आप उठा सकते हैं इसको, यानी कि 3 ताल में उठाने के 2 तरीके हैं। एक तो हम स्थाई से ही आए और मतलब मध्यमवादी जो है वो 9वीं मात्रा से उठेगा। तो सब मिल गाओ, बजाओ के बाद 9वीं मात्रा आती है, तो वहाँ से हम मध्यमवादी को जोड़कर ऐसे गा सकते। या फिर हम सीधा ताल बज रही है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, मध्यमवादी स। अब संग पे जो है वो सम आ रहा है ना, और मध्यम जो है वो खाली से उठ रहा है। तो ये उठाने के 2 तरीके हैं इसको। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर टुडेज क्लास एंड बाय बाय टू ऑल। सभी को